हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। 11 जुलाई को दो बड़ी फिल्मों के ट्रेलर आने वाले हैं, तो आज हम सबसे पहले उन्हीं फिल्मों के बारे में बात करेंगे। पहली फिल्म सन ऑफ सरदार 2 है, जिसका कॉमेडी फिल्मों के शौकीन बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सन ऑफ सरदार की कॉमेडी ने लोगों को काफी इंप्रेस किया था, तो अब लोग देखना चाहते हैं कि सन ऑफ सरदार 2 की कॉमेडी कैसी होती है। फिल्म की हाइप काफी ज्यादा है, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये 2025 की सबसे अच्छी कॉमेडी फिल्म हो सकती है। अजय देवगन की पिछली फिल्म रेड 2 ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी, तो अब देखते हैं उनकी अगली सीक्वल फिल्म कैसी होती है। तो सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर 11 जुलाई को रिलीज होगा और जैसा कि कहा गया है, तो ये फिल्म 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दूसरी फिल्म धड़क 2 है, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति दिमरी लीड रोल में हैं। धड़क का पहला पार्ट 2018 में आया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। धड़क मराठी फिल्म सैराट की रीमेक थी, वहीं धड़क 2 तमिल फिल्म परिरम परिमल की रीमेक होगी। परिरम परिमल एक तमिल सोशल ड्रामा फिल्म थी, जिसकी कहानी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनजस्टिस के इर्द गिर्द बुनी गई थी। अच्छी फिल्म थी, तो अब देखते हैं कि इसका रीमेक धड़क 2 को लोग कितना पसंद करते हैं। फिल्म की हाइप ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसा कि पहला पार्ट अच्छा गया था, तो अब देखते हैं इस दूसरे पार्ट की कहानी कैसी होती है। तो धड़क 2 का ट्रेलर 11 जुलाई को रिलीज होगा और ये फिल्म 1 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि सलमान खान की अगली फिल्म का टाइटल के साथ एक मोशन पोस्टर आया है, जिसमें आप सलमान खान को एक सोल्जर के रोल में काफी ब्रूटल लुक में देख सकते हैं। सेना की वर्दी, हाथ में कांटों से भरी एक लकड़ी और खून से लथपथ यहाँ पर सलमान खान का लुक देखने ही लायक है। फिल्म का टाइटल बैटल ऑफ गालवान होगा, जिसकी कहानी 2020 में हुए गालवान वैली इंसिडेंट के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, जिसमें सलमान खान 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडर संतोष बाबू के रोल में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, जिसे अभी लद्दाख में शूट किया जा रहा है और उसके बाद इसे मुंबई में भी शूट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद इसका पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। बैटल ऑफ गालवान की ऑफिशियल रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, पर जैसा कि फिल्म इसी साल के अंत तक कंप्लीट हो जाएगी, तो हो सकता है कि ये फिल्म ईद 2026 में देखने को मिले। ईद 2026 में यश की टॉक्सिक और अजय देवगन की धमाल 4 भी आने वाली है, पर जैसा कि ईद सलमान खान के लिए जाना जाता है, तो अगर ईद 2026 में सलमान खान की फिल्म आती है, तो मेरे हिसाब से बाकी फिल्में पोस्टपोन हो सकती हैं। तो आप बैटल ऑफ गालवान के इस मोशन पोस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। पिछले 2 दिनों से रामायण का बजट सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि रामायण के दोनों पार्ट का बजट 1600 करोड़ होगा। जी हाँ, ये इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फ्रेंचाइज होगी, जिसके सिर्फ 2 पार्ट का बजट 1600 करोड़ होगा, जहां पार्ट 1 को 900 करोड़ और पार्ट 2 को 700 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा। मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म की बात करें तो अभी तक सबसे महंगी इंडियन फिल्म कल्कि है, जिसे मेकर्स के हिसाब से 600 करोड़ के बजट में बनाया गया था। तो रामायण की दोनों फिल्में कल्कि से महंगी होंगी। जहां अगर हम मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म की बात करेंगे तो पार्ट 1 नंबर 1 पर होगा, पार्ट 2 नंबर 2 पर होगा और कल्कि नंबर 3 पर होगी। रामायण के अनाउंसमेंट वीडियो को देखकर कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन के आंकड़े को पार कर सकती है। मैं अभी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेकर्स के विजन को देखें तो ये फिल्म कुछ भी कर सकती है। तो आप रामायण फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक और बड़ी खबर यह है कि विजय देवरकोंडा की किंगडम की रिलीज डेट मंडे यानी कि 7 जुलाई को अनाउंस होगी। किंगडम सबसे पहले 28 मार्च को आने वाली थी, लेकिन फिर इसे 30 मई के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन फिर कहा गया कि अभी फिल्म 30 मई को नहीं बल्कि 4 जुलाई को रिलीज होगी। कल 4 जुलाई था और कल भी ये फिल्म नहीं रिलीज हुई है। तो अब खबरों की माने तो किंगडम की नई रिलीज डेट 7 जुलाई को अनाउंस होगी। एक टाइम था जब विजय देवरकोंडा काफी सुर्खियों में थे, लेकिन बैक टू बैक फ्लॉप की वजह से उनका नाम काफी खराब हो गया है। किंगडम की हाइप थोड़ी बहुत दिख रही है, तो देखते हैं कि विजय देवरकोंडा की अगली फिल्म कैसी होती है। कुछ भी करूंगा सर, जरूरत पड़ी तो सब कुछ जला कर रख दूंगा। धनुष की अगली फिल्म के लिए पूजा हेगड़े का नाम काफी सुर्खियों में है और कहा जा रहा है कि पूजा हेगड़े विघ्नेश राजा के डायरेक्शन बनने वाली धनुष की अगली फिल्म में फीमेल लीड में नजर आएंगी। धनुष इन दिनों बैक टू बैक शूट कर रहे हैं, जहां अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने इडली कढ़ाई की शूटिंग पूरी की थी और अभी हाल ही में उन्होंने तेरे इश्क में फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट कर ली है। तेरे इश्क में फिल्म के बाद धनुष के एक नए फिल्म का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग इसी महीने के एंड तक स्टार्ट होगी। विघ्नेश राजा को अगर आप नहीं जानते हैं, तो इन्होंने ही 2023 के क्राइम थ्रिलर पोर्थोड़िल को डायरेक्ट किया था। तो वो धनुष की अगली फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, जिसमें धनुष के साथ पूजा हेगड़े फीमेल लीड में नजर आएंगी। कुबेर के बाद इडली कढ़ाई 1 अक्टूबर को और तेरे इश्क में 28 नवंबर को रिलीज होगी। देखते हैं धनुष की आने वाली फिल्में कैसी होती हैं। NC-24 का नेक्स्ट शेड्यूल स्टार्ट हो गया है, जिसे हैदराबाद के 3 अलग अलग लोकेशन पर शूट किया जाएगा। NC-24 नागा चैतन्य की 24वीं फिल्म है, जिसे कार्तिक डांडू डायरेक्ट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म होगी, जिसकी कहानी एक ट्रेजर हंटर और एक हिस्ट्री स्टूडेंट के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी।
पहला शेड्यूल कंप्लीट हो गया है और इस नए शेड्यूल की शूटिंग अगस्त के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगी, जिसके बाद इसका पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि नागा चैतन्या की ये फिल्म 2026 के शुरू में रिलीज होगी। ध्रुव सरजा के केडी द डेविल की टीजर की अनाउंसमेंट कल 6 जुलाई को होने वाली है। केडी द डेविल का टाइटल टीजर करीब 3 साल पहले यानी कि अक्टूबर 2022 में आया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। टीजर की शुरुआत संजय दत्त के दमदार आवाज से होती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस फिल्म में भी केजीएफ से इंस्पायर्ड एक डार्क एक्शन ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कन्नड़ इंडस्ट्री के बाकी फिल्म मेकर्स केजीएफ का पीछा कब छोड़ेंगे। टीजर की शुरुआत काफी अच्छे से हुई थी, लेकिन जैसे ही सुपरस्टार ध्रुव सरजा का चेहरा दिखता है, पता नहीं क्यों कब्जा और मोर्टिन की याद आने लगती है। देखो जरा, इससे स्मार्ट एक्टर आपको कहां देखने को मिलेगा। ध्रुव सरजा की पिछली फिल्म मोर्टिन ब्लॉकबस्टर हो गई थी, तो अब देखते हैं केडी द डेविल कैसी होती है। तो आप केडी द डेविल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक और बड़ी खबर यह है कि वार्नर ब्रदर्स ने टॉम क्रूज की फिल्म डीपर का प्री प्रोडक्शन बंद कर दिया है। टॉम क्रूज और डीपर फिल्म की खबर नवंबर 2024 में आई थी, जहां कहा गया था कि अब डीपर फिल्म को वार्नर ब्रदर्स बनाने वाला है, जिसे डॉज लिमन डायरेक्ट करेंगे। प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, लेकिन अब खबरों की माने तो बजट की वजह से वार्नर ब्रदर्स इस फिल्म से पीछे हट गया है। शूटिंग अगस्त के महीने में स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन वार्नर ब्रदर्स के पीछे हटने की वजह से अब इस फिल्म में और टाइम लगेगा। डीपर फिल्म की पहली खबर 2016 में आई थी, जिसे उस टाइम एमजीएम स्टूडियो बनाने वाला था, जिसमें ब्रैडली कूपर को साइन किया गया था। लेकिन किसी वजह से ब्रैडली कूपर के साथ ये फिल्म नहीं बनी और फिर इस फिल्म में टॉम क्रूज को साइन किया गया। लेकिन अब ये फिल्म फिर से बंद हो गई है, तो देखते हैं कि डीपर फिल्म से जुड़ी अगली अपडेट कब तक आती है। अमेरिकन स्क्विड गेम की तैयारी स्टार्ट हो गई है और कहा जा रहा है कि सीरीज की शूटिंग इसी साल के एंड तक स्टार्ट होगी। सीरीज का वर्किंग टाइटल स्क्विड गेम अमेरिका रखा गया है, पर रिलीज के टाइम इसका टाइटल कुछ और होगा, क्योंकि खबरों की माने तो डायरेक्टर डेविड फिंचर कुछ और टाइटल पर विचार कर रहे हैं। कलाकारों को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, पर जैसा कि प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, तो आने वाले कुछ दिनों में स्क्विड गेम अमेरिका के मेन कलाकारों का नाम अनाउंस होगा। डेविड फिंचर काफी बड़े डायरेक्टर हैं, तो देखते हैं वो इस सीरीज में किन किन कलाकारों को कास्ट करते हैं। Let's go again. As you wish. स्टार वॉर्स के एक्शन एडवेंचर सीरीज ओबी-वन केनोबी के सीजन 2 पर काम स्टार्ट हो गया है। ओबी-वन केनोबी 2022 में आई थी, जिसकी कहानी जेडाई मास्टर ओबी-वन केनोबी के इर्द गिर्द बुनी गई थी। अच्छी सीरीज है, जिसे अभी IMDb पर 7% की रेटिंग मिली है। तो अब इसका दूसरा सीजन आने वाला है, जिसकी शूटिंग मिड 2026 में स्टार्ट होगी। तो देखते हैं ओबी-वन केनोबी के सीजन 2 से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। जैकी चैन की मार्शल आर्ट ड्रामा फिल्म कराटे किड लेजेंड्स की डिजिटल रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। कराटे किड लेजेंड्स मई के महीने में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। फिल्म के हिंदी डब को अजय देवगन के साथ उनके बेटे ने डब किया था, जो लोगों को उतना कुछ खास पसंद नहीं आया था। तो अब ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, जिसे आप 8 जुलाई से वीडियो ऑन डिमांड सर्विस पर देख सकते हैं। और अगर थिएटर में ही देख लिया था, तो कराटे किड लेजेंड्स और इसमें अजय देवगन की डबिंग आप सबको कैसी लगी थी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।